बिल्कुल कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। सांपनाथ आता है जब वो किसानों की ज़मीन खाता है और बीजेपी आती है जब किसानों की मंडियां खा जाती है। राम राम जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल बोल। इस टाइम पर राई हल्के में खड़े हैं सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी जेजेपी के भूपेंद्र मलिक अपने साथ हैं। तो क्या कुछ माहौल रहेगा, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। ऐसा है, आज पहले हम खरखोदा हल्का का कार्यालय खोल के आए हैं, वहाँ हवन हुआ और भारी संख्या में कार्यकर्ता साथी आए और चुनाव कैसे लड़ना है रूपरेखा तैयार करके आए हैं। उसी कड़ी में अब राई हल्का का कार्यालय की शुरुआत की है हवन यज्ञ के साथ और सभी वरिष्ठ साथी आए हुए हैं और चुनाव की रूपरेखा रणनीति तैयार कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जी कैसा कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? जैसे कल ही हम मैदान में आए हैं, एकदम ज़बरदस्त उत्साह है। अब तक लोग ये कह रहे थे वोट डालने की जगह नहीं है, इन दोनों प्रत्याशियों को वोट देना तो कूड़ेदान में डस्टबिन में डालने जैसा मान रहे थे। तो उनको हमारे आने के बाद एकदम कह रहे हैं कि वोट डालने की जगह मिल गई और इतना बढ़िया जो उम्मीदवार दिया है, तो ये इनमें एक भारी उत्साह है। कैसे मुकाबला करोगे? एक तरफ ब्रह्मचारी है, दूसरी तरफ राय के विधायक है बीजेपी से। अरे मुकाबला ही कहाँ है, जिसकी खुद की वोट नहीं उससे क्या मुकाबला करना। ये पंडित सतपाल है जो गंगा घाट पर कोई मंदिर में कर्म कांड करा रहा था, वहाँ से पकड़ लाए। ये तो एक बिल्कुल ही डम्मी कैंडिडेट लाए हैं। ब्राह्मण को देनी थी तो यहाँ कितने बड़े ब्राह्मण नेता थे, कुलदीप शर्मा, पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे, उनको देते या और बहुत थे इनके पास। ये तो सिर्फ बीजेपी के डर से सेटिंग है जो इनकी, बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी की बी टीम आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की राह आसान करने के लिए एक उत्तराखंड से, पहले यूपी को छोड़ा उससे आगे उत्तराखंड से लेके आए हैं। जी आप सांपनाथ नागनाथ की उपाधि दे रहे थे, किसको बोल रहे थे? बिल्कुल कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। सांपनाथ आता है जब वो किसानों की ज़मीन खाता है और बीजेपी आती है जब किसानों की मंडियां खा जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ किसान, कमेरे, युवा, महिला की आवाज़ तो जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला ही है। नामांकन कब भरवाओगे आप? नामांकन 4 तारीख को भरा जाएगा, लगभग 12-1 बजे के बीच में, 1 बजे के करीब दुष्यंत चौटाला जी आएंगे और उस दिन भारी संख्या में कार्यकर्ता और साथी पहुंचेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जी, अब कैसा जोश है? बहुत बढ़िया जोश है, बढ़िया माहौल है। हमारा जो कैंडिडेट है बिल्कुल साफ छवि का है, इसका मुकाबला कोई सा कैंडिडेट नहीं कर सकता। ये तो बोल रहे वोट काटने के लिए आगे हैं। हम उनके कहने थे क्या वो है, जब हमारा एक बात बता, बढ़िया माहौल है, वर्करा में भी बहुत घना उत्साह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब वर्कर पूरा हंगा ला के चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कुछ लगा है जी आपने? माहौल क्या आपने क्या बताया? बहुत बढ़िया माहौल है, कहने की कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। हुड्डा साहब का सबको पता है, कई बार अमित शाह से मिल के आए थे, क्योंकि घोटाला कर रखा है, ज़मीनों का घोटाला हुआ है। तो उनकी सिफारिश के ऊपर एक डम्मी कैंडिडेट को बाहर से ले आए हैं। सबको पता है कैंडिडेट बाहर का है, तो डम्मी है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानती नहीं। वो किसी वर्कर को जानता है यहाँ के को, न कोई वर्कर उसको जानता है, तो उसको वोट कहाँ से डलेंगे? फिर यहाँ के विधायक है मोहनलाल जी, मोहनलाल बडौली की ये जो अभी तक जो चर्चा चल रही थी इलेक्शन से पहले, आने से पहले, टिकट मिलने से पहले, राई हल्के में मैं घूमता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ जेजेपी का। तो हर एक आदमी ये कह रहा था कि ये दफ़ा ये एमएलए का इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो एमपी का इलेक्शन कहाँ से जीतेगा, काबिलियत ही नहीं है। के जो सताऊ है बिल्कुल बढ़िया ब्योत, और मारे कैसे जब लकड़ेंगे पब्लिक में तो ब्योते बोल बदलोगे? बदलेंगे मजबूती से। जी जी हाँ भाई क्या लगा है? जननायक चौधरी देवीलाल जी के विचारों को आगे लेके चौधरी भूपेंद्र सिंह मलिक संसद में किसान कमेरे की आवाज़ बनेंगे और बुलंदी के साथ आवाज़ बनेंगे। और राई हल्का इनको विजेता बना कर भेजेगा। राई हल्का हमेशा से चौधरी देवीलाल के विचारों के साथ चला है, आगे भी चला है, आगे भी चलेगा और अब भी चलेगा। मलिक साहब आपने तो इलेक्शन लड़के देख लिया था बड़ौदा में, अब आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, कैसे इलेक्शन लड़ना? देखिए इतना उत्साह है, उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी। अब ये इनका खेल समझ चुकी है जनता। ये जो बीजेपी को जिताने के लिए ही ये चुनाव में दिखावा कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जब यहाँ से चुनाव लड़े, इतने बड़े नेता थे, वो तो जीत पाए नहीं।
तो अब ये बाहर के आदमी को लाए वो जीतेगा, ये दिखावा ही तो है। उस टाइम आप कांग्रेस में थे, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 17,000 के करीब लीड दिलवाई। बिल्कुल, हम उनका चुनाव लड़ा बड़ौदा हल्का से, उनकी जी तोड़ मेहनत की उनके लिए तो हमने अब भी कहा था अगर वो आते हैं तो हम अपनी पार्टी हाईकमान को मनाने का प्रयास करेंगे, किसी तरह बीजेपी को हराया जाए। पर वो तो फिक्सिंग करे हुए हैं, उनका बीजेपी को हराने का मकसद नहीं है, उनका तो जिताने का, हराने का मकसद तो जननायक जनता पार्टी हराना चाहती है बीजेपी को। आज देख लिया होगा हमारे प्रत्याशियों की सूची आने के बाद और कांग्रेस की सूची आने के बाद कौन किसको हराना चाहता है और कौन किसको जिताना चाहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी तो भाई देखते रहिए आगे तक वीडियो, तो अगली वीडियो में लागे। धन्यवाद भाई।